ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन रजनी शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, आप कहते हैं कि प्रकाश का दर्शन ही ध्यान में विशेष उपलब्धि होती है, परंतु मुझे तो प्रकाश का दर्शन कभी नहीं हुआ, तो क्या मेरे से कोई गलती हो रही है? आपने पहले कहा था कि मैं गायत्री मंत्र का जप करूं। मैंने शुरू किया, परंतु माला करते करते कुछ ही देर में मन बोलने का नहीं करता, मन शांत हो जाता है, पर प्रकाश कभी नहीं दिखता। गुरुजी, आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, आप ही मेरे मन में प्रकाश का दिया जलाने की कृपा करें। बिना गुरु के किसी का दिया नहीं जल सकता। मेरे गुरुजी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। गुरुजी प्रणाम। बहन, आपने यहाँ पर अपनी समस्या प्रकट की है। ध्यान के पथ पर आप आगे बढ़ रही हैं। मुझे याद नहीं आ रहा है कितने दिनों या महीनों पूर्व मैंने आपको सुझाव दिया था कि आप गायत्री महामंत्र का जप कीजिए, किंतु आप ध्यान के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से प्राणायाम कर ही रही होंगी, क्योंकि आप जब मेरे से जुड़ी हुई हैं तो मैं जो कुछ बताता हूँ उसका निश्चित रूप से आप अनुसरण कर रही होंगी। आपको गायत्री महामंत्र का जप करते हुए भी यदि प्रकाश का आत्मबोध प्राप्त नहीं हो रहा है, मन आपका शांत हो जाता है, तो यह तो दिखा रहा है कि ध्यान में आपकी गति हुई है। मन का शांत होना ही तो ध्यान है, मन का शांत होना ही तो हमारी साधना की वास्तविक परिणति है। किंतु फिर भी आप प्रकाश का आत्मबोध प्राप्त करना चाहती हैं, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि चक्रों के जागरण की जो प्रक्रिया है उसमें प्रकाश का जागरण नितांत आवश्यक है। और वैसे यह प्रकाश भी कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि अंत में जाकर तो यह भी विलोपित हो जाता है। हाँ, आपको प्रकाश का बोध हो, इसके लिए आप गायत्री महामंत्र का जप तो कर ही रही हैं, किंतु आप नाभि पर 15 से 20 मिनट ध्यान अवश्य कीजिए। नाभि पर ध्यान कीजिए, हृदय चक्र पर ध्यान कीजिए, विशुद्धि चक्र पर ध्यान कीजिए और आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए। ध्यान का जो आप प्रारंभ करेंगी तो गायत्री महामंत्र का जप आपको प्रारंभ में आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए 15 से 20 मिनट करना है। मतलब कि कम से कम आपको 3 से 5 माला जप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए करना है। इसके पश्चात आपको अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले आना है और वहाँ पर भी आपको
कम से कम 3 माला जप करते हुए विशुद्धि चक्र पर ध्यान करना है। फिर आपको अनाहत चक्र पर आ जाना है और वहाँ पर भी 3 माला जप करते हुए आपका ध्यान अनाहत चक्र पर रहेगा और आप गायत्री महामंत्र का जप करती रहेंगी। इसके पश्चात आप माला को रख दीजिए और नाभि पर ध्यान करते हुए रम बीज मंत्र का मौन मानसिक नादमय घोष करते हुए नाभि में अरुणिम सूर्य का ध्यान करते हुए आपको 15 से 20 मिनट ध्यान करना है। अभी आप कितनी देर गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं यह भी महत्वपूर्ण है, किंतु यदि आपका मन पूर्णतया शांत हो जाता है, आप मंत्र जप नहीं कर पाती, तो आप बीज मंत्रों का प्रयोग करके अपनी चेतना में प्रकाश भर सकती हैं। जहाँ तक बात है कृपा करने की, तो बहन मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। कृपा तो जगत जननी माँ एवं पूज्य शुद्ध गुरुदेव ही करेंगे। मैं तो आप सबको सिर्फ मार्ग दिखा रहा हूँ, कृपा माँ ही करेगी। हाँ, मैं जगत जननी माँ से आपके लिए प्रार्थना अवश्य करूँगा। वीडियो के साथ जो नंबर दिए जाते हैं उनमें आप अपना नाम लिख करके अपना अभी का फोटो जरूर भेज दीजिए, क्योंकि इस तरीके से की गई प्रार्थना ज़्यादा कारगर हो जाती है। आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आगे मैं एक जिज्ञासा को जो महत्वपूर्ण है सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान सतपाल जौहर विश्नोई जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी ध्यान में डर लगता है, इसके ऊपर कोई वीडियो डालो आप। सतपाल जी, ध्यान में डर लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी कोई साधक ध्यान के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसे डर लगता है, अत्यंत डर लगता है कि कहीं मैं मर न जाऊं, मेरे को कुछ हो नहीं जाए। और यह डर इस शरीर का नहीं, हमारे मन का होता है। हमारा मन ध्यान के पथ पर आगे बढ़ने से मरने की स्थिति में आ जाता है और यह मन इस पथ पर आगे बढ़ते हुए डरता है। यह जो डर रहा है आपका मन है और इस मन को तो मारना ही पड़ेगा। इसके मरने पर ही आत्म स्वरूप अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने वास्तविक प्रकाश को प्रकट कर पाता है। इसलिए आप डर से यदि पार जाना चाहते हैं तो जब भी आपको डर लगे पूज्य सद् गुरुदेव को स्मरण कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझे डर से बाहर निकालिए। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास मुझ पर है तो वह चेतना गुरु रूप में कण कण में व्याप्त है। मेरे इस भौतिक स्वरूप को भी आप उस चेतना के रूप में स्मरण कर सकते हैं। हाँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ, लेकिन गुरु चेतना अनंत विस्तार युक्त विराट स्वरूपधारी है
आपको सहयोग अवश्य मिलेगा। इसलिए आप साधना करते रहिए, दृढ़ता से आगे बढ़ते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपका यह डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। किंतु हाँ, डर के आगे जीत है। डर से पार जाना ही साधना है, उपासना है, तपस्या है। और तप किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।